तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि महाभारत में किस योद्धा ने देवों के देव महादेव के शिव धनुष को तोड़ा था और कब और क्यों तोड़ा था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि भगवान श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के पिनाक धनुष को तोड़ दिया था। इस बात का मेंशन हमें रामचरितमानस में मिलता है, लेकिन इस बात का कोई भी मेंशन हमें वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसने देवों के देव महादेव के महाशक्तिशाली दिव्य धनुष को अपने सिर्फ एक ही तीर से बड़ी आसानी से हंसते हंसते तोड़ दिया था। तो वह योद्धा और कोई नहीं बल्कि भगवान सूर्य नारायण के महाशक्तिशाली पुत्र महारथी कर्ण थे। तो अब आप लोग के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा और आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि महारथी कर्ण ने भगवान शिव के शिव धनुष को कब और क्यों तोड़ा था। तो चलिए अब ये बात जान लेते हैं कि महारथी कर्ण ने देवों के देव महादेव के शिव धनुष को कब और क्यों तोड़ा था। तो ये बात महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन की है, जब महागुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने के लिए चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया था। इस दिन अभिमन्यु के पास देवों के देव महादेव का महाशक्तिशाली रौद्र धनुष था और इसके अलावा अभिमन्यु के पास एक दिव्य कवच भी था। और सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि अभिमन्यु को 13वें दिन भगवान चंद्रदेव का वरदान था कि वह चक्रव्यूह के अंदर नहीं हारेगा और वह चक्रव्यूह के अंदर अजय रहेगा और वह किसी भी कीमत में चक्रव्यूह में नहीं हारेगा। और कितने भी योद्धा आ जाएं और कितने भी शक्तिशाली योद्धा आ जाए, परंतु वह अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर हरा नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही रात होगी उसी समय अभिमन्यु की मृत्यु हो जाएगी और वह वापस अपने पिता चंद्रदेव के पास चला जाएगा। तब अभिमन्यु भगवान शिव के रौद्र धनुष और एक दिव्य कवच और भगवान चंद्रदेव के वरदान को लेकर के चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। शिव जी के धनुष, दिव्य कवच और चंद्रदेव के वरदान के कारण अभिमन्यु की शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अभिमन्यु को हरा पाना असंभव हो चुका था। इसीलिए जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करते हैं तो कई सारे महारथी योद्धा अभिमन्यु पर अटैक करते हैं, लेकिन अभिमन्यु अकेले ही उन सभी योद्धाओं को युद्ध में परास्त कर देते हैं और युद्ध छोड़कर भागने पर मजबूर कर देते हैं। अभिमन्यु अकेले ही पूरी कौरव सेना का विध्वंस करते जा रहे थे। अपनी सेना को नष्ट होते देख करके 7 महारथी योद्धा, जिसमें वृषसेन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा शामिल थे, और उन योद्धाओं ने 1-2 बार मिल करके एक साथ अभिमन्यु पर ग्रुप अटैक किया। लेकिन अभिमन्यु ने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी योद्धाओं को युद्ध में पराजित कर दिया और युद्ध से भागने पर मजबूर कर दिया। और इसके अलावा एक बार तो महारथी कर्ण ने भी अभिमन्यु पे ग्रुप अटैक किया था, लेकिन अभिमन्यु ने अपने वरदान और भगवान शिव के रौद्र धनुष को लेकर के महारथी कर्ण को भी युद्ध में रोक दिया था। इन सभी योद्धाओं को युद्ध में पराजित करने के बाद अभिमन्यु फिर से चक्रव्यूह को भेदना शुरू कर देते हैं। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन, दुशासन समेत कई सारे महारथी योद्धा फिर से अभिमन्यु पर अटैक करते हैं। लेकिन अभिमन्यु अपने वरदान के दम पे और भगवान शिव के रौद्र धनुष की शक्तियां इस्तेमाल करके इन सभी योद्धाओं को फिर से युद्ध में पराजित कर देता है और युद्ध से भागने पे मजबूर कर देता है। तब कौरव सेना के सेनापति और कौरवों और पांडवों के गुरु महागुरु द्रोणाचार्य अपनी आखिरी उम्मीद महारथी कर्ण के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य कर्ण के पास जाके कहते हैं, हे राधे, हे महारथी कर्ण, तुम दुनिया में इकलौते ऐसे योद्धा हो जो अभिमन्यु को उसके वरदान, उसके दिव्य धनुष और दिव्य कवच के साथ अकेले ही पराजित कर सकते हो। इसीलिए हे राधे, हे महारथी, हे सबसे महान धनुर्धर, मैं सेनापति होने के नाते तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि जाओ तुम अभिमन्यु से युद्ध करो और उसको युद्ध में पराजित करो। तब द्रोणाचार्य की बातें सुन के महारथी कर्ण अपने रथ को अभिमन्यु की ओर बढ़ाते हैं और अभिमन्यु से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। इन दोनों के बीच एक भीषण और एक विध्वंसक युद्ध शुरू हो जाता है। वैसे तो अभिमन्यु महारथी कर्ण के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं थे, लेकिन अपने वरदान और भगवान शिव के रौद्र धनुष और अपने दिव्य कवच के कारण वे महारथी कर्ण को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे और बराबरी की टक्कर दे रहे थे। और जब महारथी कर्ण ने अभिमन्यु के साथ कुछ देर युद्ध किया तो वे समझ जाते हैं कि आज अभिमन्यु की शक्तियां हजारों गुना बढ़ चुकी हैं। तब सूर्यपुत्र कर्ण द्रोणाचार्य से पूछते हैं कि हे गुरु द्रोण, आज अभिमन्यु की शक्तियां सैकड़ों गुना कैसे बढ़ चुकी हैं और आज अभिमन्यु को क्या हो चुका है, वो इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो चुका है। तब गुरु द्रोणाचार्य कर्ण को बताते हैं कि हे राधे, जो अभिमन्यु के पास दिव्य कवच है वो मैंने ही अर्जुन को बनाना सिखाया था और अर्जुन ने ही वह कवच अभिमन्यु को दिया है। इसके अलावा अभिमन्यु के पास भगवान शिव का रौद्र धनुष है। दुनिया में तुम ही इकलौते ऐसे योद्धा हो जो भगवान शिव के रौद्र धनुष को और उस दिव्य कवच को अपने तीरों से काट सकता है। इसीलिए हे राधे, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम अभिमन्यु के दिव्य कवच और दिव्य धनुष को काट डालो और अभिमन्यु के युद्ध में पराजित कर दो। तब महारथी कर्ण मुस्कुराते हैं और अभिमन्यु को देख के हंसने लगते हैं। उसके बाद महारथी कर्ण अपने 3 तीरों से अभिमन्यु के दिव्य कवच को काट डालते हैं। अभिमन्यु के कवच को काटने के बाद महारथी कर्ण फिर से अभिमन्यु पे जोर जोर से हंसने लगते हैं और अपने सिर्फ एक ही तीर के प्रहार से वे भगवान देवों के देव महादेव के दिव्य और महाशक्तिशाली रौद्र धनुष को बीच से काट कर अलग कर देते हैं। और यहाँ पे महारथी कर्ण ने अपने सिर्फ एक ही तीर
से हंसते हंसते और बड़ी आसानी से भगवान शिव शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ दिया था। अभिमन्यु के दिव्य कवच और दिव्य धनुष को तोड़ने के बाद महारथी अभिमन्यु के सारथी और घोड़ों को मार देते हैं और इसके बाद अभिमन्यु के रथ, गदा, तलवार और अभिमन्यु के सभी अस्त्रों और शस्त्रों को भी काट डालते हैं। और यहाँ पे महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से हंसते हंसते अभिमन्यु को युद्ध में पराजित भी कर दिया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल एम्पायर माइथोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।